हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी पर। और मैं वरुण कुमार पांडे आज लेके आऊँ एक नई टॉपिक सीवी रमन। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सीवी रमन जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, वो उनको सर की उपाधि भी मिली थी। फिलहाल इनके नाम से एक स्कॉलरशिप भी चल रहा है जिसका नाम है सर सीवी रमन टैलेंट सर्च इन साइंस। ठीक, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिल्लापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। इनके पिता थे गणित और भौतिकी के शिक्षक। ठीक, और इनके पिता का नाम था क्या था? चंद्रशेखर रामानाथन अय्यर। चंद्रशेखर चंद्रशेखर रामानाथन अय्यर। ठीक, तो इनके पिता का नाम था चंद्रशेखर रामानाथन अय्यर। इनके पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, मतलब गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। ठीक, इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन जिन दो विषयों की जिज्ञात इन्हें प्रसिद्धि पाया, मतलब ये जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे ना, वो फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में बहुत आगे तक गए थे। इन्होंने एक खोज भी की थी जिसका नाम पड़ा रमन इफेक्ट, यानी कि रमन प्रभाव नाम पड़ा। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एवीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बी और एम ए दोनों ही परीक्षा में उन्हें काफ़ी ऊंचे अंक मिले। ठीक, काफ़ी ऊंचे अंक मिले उन्हें बी और एम ए में। अपने कॉलेज के ज़माने में ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू किया। शोध कार्य यानी कि मतलब जो शोध कार्य हो गया कुछ करना, जैसे कि खोज करना, कुछ मतलब अपने हिसाब से खोज करना प्रयोगशाला में, इस टाइप का। ठीक है, उनका पहला शोध पत्र फिलासॉफिकल मैगजीन में वे प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित करें। मतलब वे चाहते थे कि मैं जीवन भर शोध कार्य यानी कि खोजें करता रहूं। ठीक, लेकिन वैसा सब कोई तो हो नहीं सकता। जीवन भर खोज करेंगे तो जीवन भी तो जीना है ना। ठीक, तो रमन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों के भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गया। भारत सरकार के वित्त विभाग में वो भी अफसर बन गया, यानी कि ऑफिसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई, मतलब कोलकाता में हुई। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार, कोलकाता में है बहू बाजार, जहाँ पे इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला है। ठीक है, वहीं पे वे अपने अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, यानी कि जिसे मतलब वो एक संस्था थी जिसे ना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक क्षेत्र का विकास करें। ठीक, रमन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरण, यानी कि वहाँ के उपकरण जो थे ना, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक नहीं थे, मतलब काम चलाने लायक थे। उपकरणों का इस्तेमाल करते थे और शोध कार्य करते थे। ठीक, अपने आप में एक अनूठी उद्योग का उदाहरण था जिसमें एक साधक दफ्तर से कड़ी मेहनत के बाद, इसको छोड़ते हैं अभी, इच्छा शक्ति के जोर पर भौतिक विज्ञान में समृद्धि प्रयास। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, ठीक, यहाँ पे आते हैं फिर, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। यानी कि सर आशुतोष मुखर्जी को किसके बारे में जानकारी मिली? तो सीवी रमन के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था, यानी कि नया पद घोषित हुआ था, यानी कि वो पद खाली था फिलहाल। मुखर्जी महोदय ने रमन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद ग्रहण करें, यानी कि स्वीकार कर लें। ठीक, रमन सरकारी नौकरी का सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917, कब? तो सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में वो कब आए? तो 1917 में। उन्होंने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश के विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया। ठीक, प्रकाश के जो किरण के प्रभाव का अध्ययन किया उन्होंने। ठीक, एक वर्णीय प्रकाश के विकिरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है वो बैंगनी की होती है। उसके बाद क्रमशः नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। जो लाल होता है वो सबसे पीछे होता है। ठीक, लाल वर्ण प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक ना। रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो ये हुआ कि प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। जो आइंस्टाइन ने विचार दिए थे अपने, तो फिर वो उसका जो प्रमाण नहीं दे पाए थे, गुजर गया। ठीक ना, तो रमन जी जो थे वो बाद में जाके उनका प्रमाण दिए। ठीक, आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश की तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की। जो बुलेट से की वो सबसे छोटे कण होते हैं, और उन्हें नाम दिया फोटान। ठीक, रमन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। रमन की खोज की वजह से पदार्थ के अणु, किस किस चीज़ की, मतलब पदार्थ के अणु और परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। मतलब इसकी भी वो खोज किए थे। ठीक, रमन जी खोज किए थे। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ठीक, यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक होती है इसमें। रमन की खोज के बाद पदार्थ की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोफोलॉजी का, मतलब ये अपना खोज कर दिए, का सहारा लिया जाने लगा, जो कि बहुत आसान था। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के अणुओं और परमाणु की संरचना की सटीक जानकारी देती है। ठीक, सटीक जानकारी देती है।
और फिर मैं आपको बता दूं कि सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया रमन जी को, जो सीवी रमन थे यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको सन 1924 में रॉयल सोसाइटी सदस्यता से सम्मानित किया गया, यानी कि वो पुरस्कार उनको दिया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि, जो कि मैं बोलता हूँ सर सीवी रमन, ठीक, तो जो सर की उपाधि थी वो 1929 में दी गई। ठीक ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको एक और चीज़ बता दूं, उन्हें सबसे पहले भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अभी तक और किसी को नहीं मिला है, मतलब वो इकलौते व्यक्ति अभी तक रहे हैं जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का म्यूशी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेलिया इंस्टीट्यूट का फेनरिक पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। ठीक, उसके बाद बता दूं सन 1954 में रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अब तक नहीं मिला है। मैंने पहले बताया जो भारत रत्न था, मतलब ये जो पुरस्कार था वो अभी तक उन्हीं को मिला है, उनसे पहले भी किसी को नहीं मिला था, उनके बाद भी अभी तक किसी को नहीं मिला है, वो इकलौते हैं इस पुरस्कार को पाने वाले। ठीक, और भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। जो रमन जी थे वो भारतीय संस्कृति को से बहुत लगाव रखते थे, भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा उन्होंने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। जैसे कि मैंने बताया था उनका जन्म स्थान था तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है, तो वो हुआ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत हो गया। ठीक, वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्हें अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया। वहाँ पे उन्होंने जो अल्कोहल यानी कि शराब होती है उस पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया था वहाँ पे। ठीक है, बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्हें शराब पीने से इनकार किया गया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रमन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया, हमें प्रदाहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। ठीक है, तब यहाँ पे रमन ने बोला रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था, वे अनेक अंदर की राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिनों में हमेशा ही याद रहे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें भी थोड़ा तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये वीडियो खास करके सीवी रमन छात्रों के लिए बना हुआ है जो वो फॉर्म को भरे हुए हैं। ठीक है, फिलअप किए हुए हैं। रमन के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए, मतलब रमन के बारे में बताना है। तो रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। ये बचपन में पिता से ही गणित और भौतिकी पढ़ते थे। ठीक, कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से जो प्रेसिडेंसी महाराज मद्रास से BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। दूसरा पढ़ते हैं इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला के बारे में बताइए। जो प्रयोगशाला जहाँ पे वो काम चलाऊ यंत्रों से प्रयोग करते थे उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो यह बहु बाजार में स्थित थी एवं अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था, यानी कि उसको बनाया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था, यानी कि इसके पास साधन नहीं थे, यानी कि यंत्र जो खोज कार्यों में ज़्यादातर जरूरत होती है वो सब यंत्रों की ज़्यादातर कमी थी यहाँ पे, यानी कि अच्छी संस्था मतलब उतना वो हाईटेक संस्था नहीं थी, थोड़ी लोअर टाइप की संस्था थी। ठीक, रमन वाद्य यंत्रों में खोज क्यों करना चाहते थे, वो देखिए रमन जो थे वो वाद्य यंत्र यानी कि संगीत वाले यंत्रों में भी खोज करना चाहते थे। रमन के समय पश्चिम देशों में यह भ्रांति फैली हुई थी कि भारतीय वाद्य यंत्र क्वालिटी में बहुत घटिया होती है। तभी रमन भारतीय वाद्य यंत्रों जैसे वीणा आदि के साथ साथ विदेशी वाद्य यंत्रों में भी खोज करके यह सिद्ध करना चाहते थे कि यह भ्रांति बिल्कुल गलत है, यानी कि जो वो बयान दिया गया है वो गलत बयान दिया गया है। रमन प्रभाव क्या है, जैसा कि रमन सीवी रमन ने एक खोज किया था रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट का, उसके बारे में बताना है। रमन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन ही रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, ये आप याद कर लेंगे, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। जिससे सर सीवी रमन ने यह बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थों से गुजरती है तो गुजरने के बाद अणुओं से टकराते टकराते हैं और इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो जाने के बाद उनके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि वर्ण में परिवर्तन हो जाता है उनका, वो एक वर्ण वही उसी का वो खोज किए हुए थे। ठीक, रमन को कौन कौन से पुरस्कार मिले, अब यहाँ पे पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो रमन को सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान कर दी गई। 1930 में उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, उसके बाद इसके अलावा रोम का म्यूशी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, उसके पास म्यूशी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि भी मिले। सन 1954 में रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है कि रमन की खोज ने भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में क्या बदलाव लाए। तो रमन की खोज का पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। रमन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया
क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। रमन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, रमन के साथ स्टॉकहोम में क्या हुआ। स्टॉकहोम में उनके साथ क्या हुआ, जहाँ पे वो नोबेल पुरस्कार लेने गए हुए थे, ठीक है, वहाँ पे उनको बुलाया गया था। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रमन जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें आग्रहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रमन अल्कोहल के प्रभाव पर प्रदर्शन करने में क्यों परहेज कर रहे हैं। ठीक, तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपको है, 8वां नंबर आपको बता देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है फिलहाल दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, करते हैं इसको। 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक, इसको हम लोग लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आगे, रमन की खोज से आइंस्टाइन का क्या संबंध है, मतलब आइंस्टाइन से क्या संबंध है। रमन की खोज का से ही प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। रमन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों से प्रभाव करती, मतलब व्यवहार करती है। ठीक, तो ये बहुत जगह आ गया, तीव्रगामी सूक्ष्म कणों से प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है प्रकाश की किरण। तो इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में और इसको याद कर लेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 9वां नंबर क्वेश्चन, रमन ने रमन सर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों की। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। रमन ने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना इसलिए की क्योंकि जीवन के शुरुआती दिनों में उनको बेहद ही कम उपकरणों वाली प्रयोगशाला में काम चलाऊ शोध करके संतोष होना पड़ा। यानी कि जो कल्टीवेशन ऑफ फॉर द ऑफ साइंस में जो वो करते थे, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में प्रयोग, वहाँ पे उनको अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाए, इसलिए वे चाहते थे कि आगे जो प्रयोग करे उसको अच्छे उपकरण मिले, इसलिए उन्होंने इसका जो था वो स्थापना किया। ठीक, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय युवा ऐसी चीज़ों का सामना करें। इसके अलावा उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका भी प्रारंभ की। ठीक, अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की किस प्रकार अलग था। ठीक, तो इसमें हम बताते हैं, परंपरागत तौर पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया जाता था, जिससे गलती की बहुत अधिक संभावना होती थी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती थी। ठीक, मतलब ये जो खोज किए थे वो बहुत सटीक जानकारी देते थे, उसमें गलती नहीं होती। अब आंसर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन में थे अबाउट सीवी रमन। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन है, रमन किस पत्रिका का संपादन करते थे। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, करेंट साइंस, फिलोसॉफिकल, इंडिया टुडे। तो क्वेश्चन है, रमन किस पत्रिका का संपादन करते थे। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, करेंट साइंस, फिलोसॉफिकल, इंडिया टुडे। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो रमन जो थे वो करेंट साइंस का, जो करेंट साइंस उसका ही करते थे संपादन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पे। शुरुआती दिनों में चंद्रशेखर वेंकट रमन को क्या संघर्ष करना पड़ा। तो प्रयोगशाला उपकरणों की कमी, प्रयोगशाला की कमी, उपकरणों की कमी, इनमें से किसी ने नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, शुरुआती दिनों में चंद्रशेखर वेंकट रमन को क्या संघर्ष करना पड़ा। तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता प्रयोगशाला और उपकरणों की कमी से। ठीक, आंसर देखते हैं, आंसर भी वही कह रहे हैं। ठीक, आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में बैंगनी के बाद क्रम के अनुसार किसका नंबर आता है। आसमानी हरा नीला, नीला नारंगी लाल, आसमानी हरा नीला पीला नारंगी लाल, आसमानी नीला हरा नारंगी लाल, नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार और आपको पढ़ के बता दूं मैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में बैंगनी के बाद क्रम के अनुसार किसका नंबर आता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आसमानी, हरे, पीले, नीले, नारंगी और लाल। आसमानी, हरे, नीले, पीले, नारंगी और लाल, ये दोनों ऑप्शन सेम सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया है डोटो को। ठीक, आसमानी, नीले, हरे, पीले, नारंगी और लाल। नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर इसका होगा नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रमन को किससे गहरा लगाव रहा। तो रमन को किससे गहरा लगाव रहा, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, स्वयं की योग्यता से, भारतीय संस्कृति से, ब्रिटिश सरकार से, अपनी खोजों से। तो रमन को किससे ज़्यादा गहरा लगाव रहा, ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति से। ठीक,
भारतीय संस्कृति से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए हम 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन की खोज की वजह से किसका ज्ञान आसान हो गया? पदार्थों के अणुओं का पदार्थों के अणु और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन, पदार्थों की आंतरिक संरचना का इनमें से किसी ने नहीं। ठीक, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जल्दी से दीजिए इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। आइए मैं आंसर अब बता देता हूँ आपको। ठीक, इसका आंसर होगा पदार्थों के अणु और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस संस्था का उद्देश्य क्या था? मतलब जो संस्था थे जहाँ पे वो प्रयोग करते थे शुरू में अपना ऑफिस से छूटने के बाद, उसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन दिया यहाँ पे, अनुसंधान करना, खोजें करना, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आइए अब आपको आंसर बता दिया जाता है। वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रमन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला और शोध संस्था का क्या नाम है? जो रमन स्थापित प्रयोगशाला और शोध संस्था का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, चंद्रशेखर वेंकट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेंकट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर आप बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। आइए तो हम इसका आंसर बताते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर होगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आइए 8वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पेड़ से सेव के गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले किसने समझा था? यानी कि जो पेड़ से सेव नीचे गिरा था उसके पीछे के रहस्य, यानी कि ग्रेविटी को सबसे पहले किसने समझा था? तो यहाँ पे ऑप्शन है लेखक ने, न्यूटन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो कोई तो सीखा था, अब इनमें से किसी ने नहीं तो नहीं होगा, और लेखक ने भी नहीं होगा। अब न्यूटन ने और चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, इनमें से आप जल्दी से बताइए। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आपको न्यूटन ने। ठीक, न्यूटन ने इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, न्यूटन ने। अब 9वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेंकट रमन के पिता क्या कार्य करते थे? जो चंद्रशेखर वेंकट रमन के पिताजी थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर रामानाथन अय्यर, वे क्या काम करते थे? वे नौकाएं बनाने का कार्य करते थे, वे एक उद्योगपति थे, वे गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, वे एक कृषक थे। तो इन चारों में से क्या सही होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर होगा वे एक कृषक थे, नहीं होगा। वे नौकाएं बनाने का कार्य करते थे, ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा आपको वे गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक, आइए 10वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछ रहा है रमन भावुक प्रकृति के प्रेमी के अलावा और क्या करते थे? यानी कि रमन जो थे वो भावुक प्रवृत्ति के प्रेमी थे, उसके अलावा वो क्या करते थे? ठीक, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे एक वैज्ञानिक थे। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रमन के पिता रमन को बचपन से ही पढ़ाते थे, यानी कि रमन के पिता रमन को बचपन से क्या पढ़ाते थे, ये पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे रमन के पिता रमन को बचपन से क्या पढ़ाते थे? गणित और विज्ञान, विज्ञान और हिंदी, गणित और फिजिक्स, फिजिक्स और विज्ञान। जल्दी से बताएंगे। वो दो सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो सही आंसर होगा गणित और फिजिक्स, यानी कि भौतिकी विज्ञान। ठीक, उनको बचपन से ही पढ़ाते थे। आगे ये 12वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस सवाल का जवाब ढूंढने के कारण रमन संसार में प्रसिद्ध हो गए? तो ऑप्शन दिया है पेड़ से सेव नीचे क्यों गिरता है, नीचे ही क्यों गिरता है, प्रकाश की किरणों में कितने रंग होते हैं, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, और कुछ क्यों नहीं। ठीक, तो जल्दी आप लोग आंसर देंगे इसका, जल्दी आंसर देंगे, जल्दी आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र का पानी, नहीं सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं। ठीक, आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रमन ने कौन सी सरकारी नौकरी को चुना? तो यहाँ पे पूछ रहा है रमन ने कौन सी नौकरी को चुना जब सरकारी नौकरी। वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हो गए, उन्होंने सरकार के वित्त विभाग में अफसर की नौकरी की, वे वैज्ञानिक शोध में लगे ही रहे, वे परमाणु के बारे में खोज कर रहे थे। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा उन्होंने सरकार के वित्त विभाग में अफसर की नौकरी की। ठीक,
आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। चंद्रशेखर वेंकट रमन नौकरी करते हुए कितने वर्ष बीत गए, ठीक, मतलब वो कितने वर्ष नौकरी किए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 10 वर्ष, ठीक। रमन मस्तिष्क किसको सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। रमन का मस्तिष्क बचपन से सुलझाने के लिए विज्ञान के रहस्यों को, इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान के रहस्यों को। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश की होती है, तो शुरू में ही बताया था बैंगनी रंग की। आइए हम जल्दी से 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, रमन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में छपा, तो वो मैगजीन का नाम था फिलासॉफिकल मैगजीन, ठीक। एक फिलासॉफिकल मैगजीन आती है जिसमें रमन का पहला शोध पत्र छपा था। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइंस्टाइन ने अति सूक्ष्म कणों को क्या नाम दिया, तो उन्होंने अति सूक्ष्म कणों का नाम दिया था फोटान। फोटान जो कि बुलेट के जैसे थी उसे फोटान नाम दिया था, ठीक है। 20 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंडिया एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला कहाँ थी, तो ये प्रयोगशाला थी कोलकाता में, बहू बाजार में, ठीक, कोलकाता के बहू बाजार में, ठीक। तो आगे आपको रमन के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं, बता देते हैं कुछ बात। उनकी जन्म तिथि तो आपको पता चल गई। जन्म जो हुआ था उनका हुआ था 7 नवंबर 1888 को, ठीक। 1888 को उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी माता का नाम बता देते हैं आपको। उनकी माता का नाम था पार्वती अम्मल। पार्वती अम्मल, ठीक। उनकी माता का नाम था पार्वती अम्मल, ओके। अब आपको बता देते हैं उनकी पत्नी का नाम, उनकी शादी भी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम था लोक सुंदरी अम्मल। लोक सुंदरी, ठीक, अम्मल, ओके। अब उनकी मृत्यु बता देते हैं आपको। जन्म तो आपको बता दिया 7 नवंबर 1888 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था तिरुचिरापल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु में, ठीक। अब मृत्यु बता देते हैं। मृत्यु हुआ था उनका 21 नवंबर सन 1970 को उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे, तो बेंगलोर में, जो कि इंडिया में है। बेंगलोर, IND, ठीक, बेंगलोर जो कि इंडिया में, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक। उन्होंने एक और बहुत अच्छा शोध किया था जिसका नाम है जो कि हुआ, समुद्र का पानी नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं, और कुछ क्यों नहीं, ठीक। तो समुद्र का पानी नीला ही क्यों दिखाई पड़ता है ये भी उन्होंने बताया था, ठीक। तो समुद्र का पानी हम आपको बता देते हैं नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो आप जल्दी से नोट कर लेंगे, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। समुद्र नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यह प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से के रंग को सोख लेता है, ठीक। प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से को सोख लेता है और नीले रंग को परिवर्तित करता है, यानी कि नीले रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए समुद्र का